सारा हफ्ता मुझे मेरी बीवी बहुत प्यार देती, लेकिन मंगलवार की रात मुझे करीब भी न आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहां देखा तो बीवी नहीं थी। जब एक पुराने स्टोर रूम के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वहां तो मेरी बीवी, मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बिना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसीलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर मंगलवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई ऐतराज नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में आकर देखा तो वह वहां मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहां जा सकती है। हमारा घर काफी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज सुनाई दी। मैं परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर जो हो रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे, हमारी एक छोटी बहन थी और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी मम्मी बहुत दिन से बीमार थी। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसीलिए घर बार अच्छे से नहीं देख सकते थे। हमारी एक बहन थी, वह बहुत छोटी थी, उसे काम काज का पता भी ना था और मेरे पापा बचपन में ही जा चुके थे इस दुनिया को छोड़कर। जितना भी मुश्किल होता, हम दोनों भाई मम्मी और अपनी छोटी बहन का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी इस तरीके से घर नहीं संभाल पाते थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मेरी मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दे। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपने भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहले ही नजर में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ भी कर रही थी कि उनकी भतीजी वीरा घर बहुत अच्छी तरह संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, इसीलिए उन्हें यह बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को वीरा की तस्वीर दिखाकर कहा, तुम शादी कर लो, घर में संभालने वाली आ जाएगी। कोई अब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कभी सोनिया को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मम्मी भाई की वीरा से शादी कराना चाहती थी, तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे इंसान थे और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसीलिए फिलहाल वो शादी करने से राजी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे वीरा की तस्वीर दिखाई तो वीरा मुझे पहले ही नजर में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए मम्मी ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा दे। वीरा बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उनके पिता का अपना कारोबार था और वह खुद ही बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उसकी हालत मुझसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी वीरा के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि वीरा के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन वीरा के घर वाले ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं तो सोचकर ही हैरान था कि उन्होंने एक गरीब लड़के का रिश्ता इतनी आसानी से ले लिया, पर जो भी हो मुझे वह पहले ही बहुत पसंद थी। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने
खुशियां मनाना ही छोड़ दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। पता भी नहीं चला कब यह दिन आ गया, इतनी जल्दी आ गया था। सारी तैयारियां में पता भी नहीं चला और मैंने सही मायने में पहली बार वीरा को अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। एकदम कोई आसमान की परी की तरह लग रही थी। जब मैं कमरे में गया तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठी वीरा मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने वीरा को शादी का गिफ्ट दिया और उनका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर रहा था। मैंने अचानक ही वीरा के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी हुई थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हे की तरह ढेर हो गया। वीरा ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। वीरा के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए था अपनी जिंदगी में, और वो भी मेरी तारीफ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुके थे। अगले दिन वीरा अपनी घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी में उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब वीरा लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इंतजार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और वीरा की शादी को 8 दिन ही गुजरे थे कि वीरा ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में ही वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। मम्मी को वीरा के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से उसकी खुशी थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी वीरा के हवाले कर दी। भाई तो वीरा के सामने भी आने में कतराते थे। वो वीरा से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नजरें झुकाए रखते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। वीरा से किसी काम की भी ना कहते थे। वीरा भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी। एक दिन वो कहने लगी कि मैं मंगलवार की रात अलग कमरे में गुजारा करूंगी। मैंने ये मन्नत मांग रखी है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनने के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं है, कोई आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। मैं उसकी बात मान लिया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को आंखों से कुछ ऐसा करते देखा जिसने मुझे अंदर ही झंझोड़ कर रख दिया। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह मुझे फोन करती लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठाता। मम्मी बार बार वीरा के बारे में सवाल कर रही थी कि वह कब वापस आएगी। मम्मी को भी वीरा की आदत हो चुकी थी। वीरा इस तरह मम्मी का ख्याल रखती कि उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं वीरा को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की जिंदगी बच गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वह जिंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं है। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। भाई का एक पांव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं वीरा को पूरी तरह भूल गया और
भाई की देखभाल में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेले उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। ना जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायने में होश आया तो और वो बात करने के लायक हुए तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा वह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि वीरा की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़की से आखिरी मुलाकात करने गए थे, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। मैं तो अपने भाई की यह बात सुनकर चौंक ही गया। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे, और उनकी वजह से मैंने अपनी बीवी की भी नहीं सुनी थी। काश मैं अपनी बीवी पर थोड़ा विश्वास दिखाता तो आज यह दिन नहीं देखना आता। अब हमने भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए, तो भाई ने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था। फिर आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वीरा बहुत शरीफ और सुशील लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी खत्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए भाई ने उस बात का पूरी तरह फायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो वीरा ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई ने कहा कि हर हफ्ते वो उसके साथ जबरदस्ती गलत रिश्ता बनाते रहे और वीरा इसी तरह चीखती चिल्लाती रही। वो ये सब करके बहुत ज्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी वीरा खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं उससे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसीलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया। वो इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ गलत कर सकता था? भाई कहने लगा कि जब वीरा शादी होकर आई तो भाई की नजर खुद उनकी बदन पर हट नहीं रही थी। वीरा की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वह फिर भी नजरें झुकाए रहते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वो वीरा का इस्तेमाल कर सके तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक आंख भी ऐसी है और उनके गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर वीरा के घर की तरफ जाने लगा। मुझे वीरा को अपनी जिंदगी में वापस लाना था और उससे माफी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं वीरा के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफी मांगूंगा और वह मुझे माफ भी कर देगी, क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छी लड़की है और मुझसे बहुत प्यार भी करती है। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छे से था, क्योंकि मेरे भाई को भगवान ने इतनी बड़ी सजा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ कर चुका था। उन्हें यकीन था कि वीरा मुझसे इतना प्यार करती है कि वो भी मुझे और मेरे भाई को माफ कर देगी। मुझे दोबारा से अपना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, और जब ये इंसान पर पड़ती है इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। जब मैंने आकर वीरा से माफी मांगी तो वीरा ने पहले तो मुझे गुस्सा दिखाया, फिर मुझे माफ कर दिया और मेरे साथ आने को भी तैयार हो गई। मैं वीरा को लेकर घर आया। यह देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और उधर से भाई भी घर लेकर आ गए थे। अब भाई वीरा का सामना नहीं कर पाते थे, क्योंकि वह बहुत ही शर्मिंदा हो चुके थे और हमारी छोटी बहन की हमने शादी कर दी। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे। मेरे 2 बच्चे हैं और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।